अब हम बात करेंगे कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण निम्नलिखित कारणों से ज़रूरी है। नंबर 1, व्यवसाय का दीर्घ अवधिक हित। दीर्घ अवधिक मतलब लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में अगर व्यवसाय चाहता है कि लंबे समय तक टिका रहे, बाजार में टिका रहे, लोगों के सामने उसकी एक अच्छी इमेज बनी रहे, तो उसे ग्राहकों के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके आसपास में भी कोई दुकानदार है और अगर उसने आपको कोई ख़राब सामान दिया है, आप जाते हैं उसके पास में उस सामान को वापस करने, यदि वो आपसे वापस ले लेता है उस सामान को और आपको दोबारा दूसरा सामान दे देता है, बेशक आपने वो पैकेट खोल भी लिया है तब भी वो आपसे सामान ले लेता है और दूसरा सामान देता है, तो उसमें या उसके प्रति आपका एक विश्वास जगता है और आप 4 और लोगों को बताते हैं कि भाई इतना अच्छा दुकानदार है कि सामान खराब था तो उसने तुरंत वापस ले लिया, और अगली बार दोबारा भी आप उसके पास जाने के बारे में सोचते हैं क्योंकि उसके लिए आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। लेकिन अगर कोई दुकानदार ऐसा है जिसने कि आपको एक बार सामान बेचा, उसके बाद में वो दोबारा आपसे कोई रिटर्न करने की उम्मीद नहीं रखता है, आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, तो बहुत संभावनाएं हैं कि आप दोबारा से उस दुकानदार के पास लौटकर नहीं जाएंगे। तो अगर व्यवसायकर्ता चाहता है कि लंबे समय तक लोग उसके ग्राहक बने रहें, तो उसे अपने ग्राहकों को हितों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी वो ग्राहक भी उसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जैसे कि आपने इको में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे दुकानदार हैं। अगर आपको एक दुकान से अच्छा सामान नहीं मिलेगा, एक दुकान से अच्छा व्यवहार नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली आप किसी दूसरी दुकान पे स्विच कर ही जाएंगे। सेकंड पॉइंट, व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है। देखो, अगर हम समाज के, सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि हम उन समाज के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें और समाज को बदले में अच्छी वस्तुएं, अच्छी सेवाएं प्रदान करें। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है, इसीलिए उसका यह दायित्व बनता है कि वह समाज के साथ धोखा ना करे। थर्ड पॉइंट, उसका सामाजिक उत्तरदायित्व। हमने 11th में पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, व्यावसायिक संगठन का सामाजिक उत्तरदायित्व। एक व्यावसायिक संगठन का बहुत सारे समूहों के प्रति सामाजिक दायित्व होता है, हमने पढ़ा था, जिसमें कि ग्राहक, लेनदार, सरकार, समाज, ये सब लोग आते हैं। तो ऐसे ही समाज के प्रति भी, उपभोक्ताओं के प्रति भी, ग्राहकों के प्रति भी व्यवसाय का सामाजिक दायित्व बनता है कि जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो उपभोक्ता है, चाहे वो लेनदार है, चाहे वो बैंक है, समाज है, सरकार है, कोई भी लोग हैं, उन सभी के प्रति अपने सामाजिक दायित्व को निभाएं। और उपभोक्ता भी उन हितार्थी समूहों में से एक है, तो उन हित रखने वाले ग्रुप में से उपभोक्ता भी एक है। और उपभोक्ता के प्रति व्यवसाय का क्या सामाजिक दायित्व बनता है, उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराए, मिलावट ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके सामाजिक दायित्व में आती हैं। और इसी से हमारा फोर्थ पॉइंट बनता है। बच्चों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए कि हो सकता है कि कई बार कानून हमारे खिलाफ कुछ कर ना पाए जब तक कि हमारे खिलाफ कोई सबूत ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से भी हमें ये फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, हमें ये गलत काम नहीं करना है। तो इसको बोला जाता है नैतिक औचित्य, मॉरल जस्टिफिकेशन। क्यों हमें ऐसा काम करना चाहिए, क्यों हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि व्यवसाय को स्वयं भी यह महसूस करना चाहिए कि वह जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, झूठे विज्ञापन, ऐसी बुरी गतिविधियों में लिप्त ना हो। कोई झूठे विज्ञापन ना बनाए। जमाखोरी मतलब उसको होल्ड करके रख लिया, सामान को रख लिया, जब उसके प्राइसेस बढ़ गए तभी बाजार में लेकर आ रहे हैं, और मिलावट करके वस्तुओं को प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी गलत काम एक व्यावसायिक संगठन को नहीं करना चाहिए। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा है, उसका दीर्घ अवधिक हित होता है, वो सामाजिक संसाधनों का प्रयोग करता है, इसलिए उसे समाज को कुछ अच्छा लौटाना चाहिए, समाज के प्रति उसका दायित्व बनता है, और समाज में जितने भी हितार्थी समूह हैं उन सबके प्रति उसका दायित्व बनता है, उसका नैतिक औचित्य है, मॉरल जस्टिफिकेशन है इस चीज़ का। और अब बचा है हमारा लास्ट पॉइंट जो है सरकारी हस्तक्षेप। देखते हैं इसमें क्या कहना है। सरकारी हस्तक्षेप में ये कहा गया है
कि यदि व्यवसाय खुद नहीं मानेगा तो फिर सरकार अपने कानूनों की सहायता से उससे मनवा कर रहेगी, सरकार इंटरफेरेंस करेगी और जिससे कि कंपनी की इमेज भी खराब होगी। अगर कोई कंपनी मिलावट वाला सामान बेचती है और कोई ग्राहक शिकायत कर देता है, कोई एनजीओ शिकायत कर देती है, तो ऐसे में सरकार यदि चाहे तो क्या क्या कर सकती है, उस कंपनी की सामान की बिक्री पर रोक लगा सकती है, उसको दंड दे सकती है, पेनल्टी लगा सकती है, उसके ऊपर जितना भी सामान मार्केट में है वो सब वापस मंगवा सकती है सरकार। विज्ञापन, अगर झूठा विज्ञापन है तो विज्ञापन बदलने के लिए कहा जा सकता है। आपने देखा होगा बहुत पहले पेप्सोडेंट का ऐड आता था जिसमें कि वो सारे कीटाणुओं को दांत साफ, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट होता है, दांत साफ करने वाले कीटाणुओं को, सारे कीटाणुओं को मारता, दांत खराब करने वाले सारे कीटाणुओं को मार देता था। तो किसी ने कंप्लेंट की कि ऐसा कोई टूथपेस्ट नहीं होता है जो कि 100% कीटाणुओं का सफाया कर सके। तो इसलिए पेप्सोडेंट को अपनी एडवर्टाइजमेंट को दोबारा से चेंज करना पड़ा, दोबारा बदलना पड़ा। अब आप देखेंगे कभी भी इस तरह की कोई ऐड अगर आती है तो उसमें वो कभी नहीं कहते कि 100% कीटाणु मार देगा, क्योंकि ऐसा कोई टूथपेस्ट ही नहीं होता। उसी तरीके से आपने डैंड्रफ शैम्पूज़ का देखा होगा कि जब वो दिखाते हैं कि शोल्डर के ऊपर तो एक आधा डैंड्रफ का दाना वो पड़ा हुआ ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई शैम्पू नहीं है जो कि सिर से 100% डैंड्रफ को निकाल सके। तो या तो व्यावसायिक संगठन खुद सुधर जाए, अगर वो खुद नहीं सुधरेगा तो फिर सरकार अपना इंटरफेरेंस दिखाएगी, सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और उनको ये मनवा के रहेगी। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उसमें सुधार करवा के रहेगी। इसे बोलते हैं सरकारी हस्तक्षेप। तो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता दो दृष्टिकोणों से पड़ सकती है। क्वेश्चन में वो आपसे पूछेगा कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण क्यों ज़रूरी है या फिर उपभोक्ता के दृष्टिकोण से व्यावसायिक संगठन क्यों ज़रूरी है, तो आपको उसी तरीके से आंसर देना है। तो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से कितने पॉइंट्स पढ़े थे हमने? 3 पॉइंट्स। कौन कौन से? अज्ञान है, असंगठित है और चौतरफा शोषण हो रहा है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? कितने पॉइंट्स पढ़े थे हमने? 5 पॉइंट्स पढ़े थे। क्या क्या? उसका दीर्घावधिक हित है, वह सामाजिक संसाधनों का प्रयोग करता है, इसीलिए 3rd पॉइंट उसका सामाजिक दायित्व बनता है। 4th पॉइंट उसको अंदर से भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि उसको व्यवसाय के लिए कुछ अच्छा करना है, और अगर वो खुद ऐसा काम नहीं करेगा तो सरकारी हस्तक्षेप होगा, सरकार पिक्चर में आएगी और उससे वो काम करवा कर ही रहेगी। ये नोट कर लिया है, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से, क्वेश्चन ज़रूर मिलता है इस टॉपिक पे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार हम डिस्कस करेंगे। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आ चुका है, लेकिन अभी हमें जो एनसीईआरटी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पढ़ाने के लिए ही कहा गया है, पढ़ने के लिए ही कहा गया है। इसलिए हमारे ईयर 2020-21 का जो सिलेबस है उसमें हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्राप्त हैं। ये आप हेडिंग्स नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, उपभोक्ता के दायित्वों के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कहाँ कहाँ शिकायत कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना का अधिकार, तीसरा चयन का अधिकार, चौथा शिकायत का अधिकार, पांचवा क्षतिपूर्ति का अधिकार, और लास्ट है हमारा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसको बहुत बार हम शिक्षा का अधिकार बोलते हैं। बच्चों ये शिक्षा का अधिकार नहीं है, क्या है ये? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6 अधिकार प्राप्त हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा।